Good morning, my dear students of class ninth. You have to read fifth paragraph of first chapter in communicative English. As you know well that this story is set in the future of all your education will be computerized. प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपके कम्युनिकेटिव इंग्लिश का पहले चैप्टर का 5वां पैराग्राफ आपको आज पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि ये कहानी आपके भविष्य के एजुकेशन के बारे में, भविष्य की शिक्षा के बारे में सेट की गई है, जबकि आपकी पूरी शिक्षा कंप्यूटराइज्ड होगी। कंप्यूटर पर सारी पढ़ाई आपकी कराई जाएगी। यू हैव रीड इन एवर पैराग्राफ दैट काउंट इंस्पेक्टर और मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्गी कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम। ताकि आपको पता है अभी पिछले पैराग्राफ में कि मार्गी के जो काउंट इंस्पेक्टर थे, मैकेनिकल टीचर थे, किस तरह से सारे चिन्ह को बिना समय लिए कर लेते थे। नाउ आई रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड Margie's head. When the inspector had completed his work, he smiled at Margie and patted, means touched her head slightly. इंस्पेक्टर का जब सारा काम हो गया तो वो मार्गी की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसके सिर को थपथपाया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." It means he told her mother, Mrs. Jones. He told Margie's mother, Mrs. Jones, whose name was Mrs. Jones, told that it was not the little girl's or Margie's mistakes. मार्गी के मैकेनिकल टीचर ने बताया कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं थी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। अकॉर्डिंग टू दैट इंस्पेक्टर, द ज्योग्राफी सेक्टर was had been done or arranged hurriedly, hastily. उसने बताया कि भूगोल का जो विभाग है बहुत जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। Those things have been sometimes, means sometime those things were done or happened. ऐसा कभी कभी हो जाता है। I have slowed it up to an average 10 years level. और मार्गी टीचर ने बताया कि उसने जो है उसे थोड़ा धीमा कर दिया है। 10 इयर्स स्टूडेंट के स्तर पर उसने उसे ठीक कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। मीन्स द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ मार्गी वाज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी और गुड। काउंट इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर को बताया, उसकी माँ को बताया कि उसका जो प्रगति है उसका रिजल्ट अच्छा है, संतोषप्रद है। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। इट मीन्स मार्गी थॉट दैट हर टीचर was be taken away from her. मार्गी ने सोचा कि उसके टीचर को भी उससे वो लोग दूर कर देंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out of completely. Because Tommy's teacher was taken away for 1 month as his history sector was not completed. That was totally blanked. मार्गी ने सोचा कि टॉम के टीचर को 1 महीने के लिए उससे दूर कर दिया गया था क्योंकि उसका इतिहास का विभाग पूरा खाली पड़ा था और उसमें कोई काम नहीं हुआ था। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" Therefore, Margie asked a question to Tommy that why would anybody write about school?
टॉमी से क्वेश्चन किया कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। बच्चों, जैसा कि जान रहे हो कि टॉमी को एक पुरानी पुस्तक मिली थी और उसमें स्कूल के बारे में दिया गया था। मार्गी का मतलब है कि किसी को किसी किताब में स्कूल के बारे में लिखने की क्या जरूरत है। नाउ पे अटेंशन, आई रीड सेकंड 6 पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी। टॉमी लुक्ड एट हर with very superior eyes because it's not our kind of school. Stupid. Tommy had showed his superiority to Margie. अपनी श्रेष्ठता को दिखाते हुए टॉमी ने कहा, क्योंकि उस समय का स्कूल आज के स्कूल जैसा नहीं था, मूर्ख। He had said stupid to Margie. मार्गी को उसने मूर्ख कहा। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ने कहा बहुत पुराना स्कूल उनके पास होता था और hundreds of hundreds years ago means 100 साल, सैकड़ों साल पहले का स्कूल। He added loftily, pronouncing the word carefully. It means Tommy was proud at that time. गर्व से उसने कहा और ज़्यादातर अपने उच्चारण को और अच्छे तरीके से बोलते हुए कहा, सेंचुरीज एगो, हजारों वर्ष पहले। मार्गी वाज हर्ट। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्गी बहुत आहत हुई। उसने कहा, अच्छा, मुझे नहीं पता कि उस समय किस कार के स्कूल होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज shoulder for a while. She took the book over his shoulder and read for a while. उसने उस पुस्तक को अपने कंधे के ऊपर लाके कुछ देर के लिए पढ़ा। Then said, anyway, they had a teacher. और उसने कहा, किसी भी ढंग से मतलब उनके पास एक टीचर होते थे। Sure, they had a teacher. निस्संदेह, Tommy replied that without any hesitation, without his suspension, they had a teacher. But it was not regular teacher, it was a man. टॉमी ने कहा, निस्संदेह उनके पास टीचर होते थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इट मीन्स दैट वाज नॉट मैकेनिकल टीचर, इट वाज ए मैन। व्यक्ति होते थे पढ़ाने के लिए। ए मैन, हाउ वुड ए मैन बी ए टीचर? अकॉर्डिंग टू मार्गी दैट मैन कुड नॉट टीच वेल प्रॉपरली, मैन वुड नॉट हैव सो टैलेंट। मार्गी के अनुसार कोई व्यक्ति जो है कैसे अच्छे ढंग से पढ़ा सकता था, क्योंकि मार्गी, आप जान रहे हो बच्चों, ये 100-150 साल बाद के स्कूल की कल्पना की गई है, उसमें स्टोरी सेट की गई है। अकॉर्डिंग टू मार्गी उस समय ऐसा कोई टीचर हो ही नहीं सकता था जो कि बच्चों को पढ़ा सकता था, तो उसने यही संदेह किया। वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉम ने इस बात को स्पष्ट किया। बिल्कुल ठीक तरीके अच्छे तरीके से वो टीचर, वो अध्यापक बच्चों को बताते थे, पढ़ाते थे, लड़कियों को लड़कियों को, और उन्हें होमवर्क भी देते थे, कक्षा कार्य, गृह कार्य, और उससे क्वेश्चन भी पूछते थे। नाउ I read 7th paragraph of this story. My dear student, pay attention. You can understand well. मेरे बच्चों, 7वां पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। A man isn't smart enough. एक व्यक्ति, एक मनुष्य ज़्यादा दक्ष नहीं हो सकता, ज़्यादा कुशल नहीं हो सकता। Sure he is. My father knows as much as my teacher. टॉम कहता है, निस्संदेह वो होता है, कुशल होता है, क्योंकि माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो हम बता रहा है कि उसके पिता उसके टीचर को अच्छी तरह जानते थे, बहुत जानते थे उसके बारे में। ही नोज ऑलमोस्ट सो मच आई बेच्चा, और वो उतना जानते थे जितना उनको जानना चाहिए होता था, अत्यधिक जानते थे, ऑलमोस्ट।
बच्चा वर्ड्स हियर एज ए लोकल लैंग्वेज। मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी यहाँ पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। एट लास्ट शी डिक्लेयर्ड दैट शी डिड नॉट वांट an unknown person who would teach her। उसने स्पष्ट कर दिया कि उसे किसी अनजान अध्यापक से अपने घर पे बुला के नहीं पढ़ना है। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। यू डोंट नो मच मार्गी। टॉमी लाउड लाउडली। टॉमी जोर से हंसा, ठाका मार के हंसा और कहा, तुम ज्यादा कुछ नहीं जानती मार्गी। The teachers did not live in the house। वो टीचर घर में नहीं रहते हैं, वहां आकर के नहीं पढ़ाते। They had a special building and all the kids went there। It means they stayed at a special place, proper place, and all students went there। वो टीचर अपने ही कमरे में रहते थे और वहां बच्चों को बुलाते थे, बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। And all the kids learned the same things। मार्गी ने क्वेश्चन पुट किया। उसने पूछा that all students learned well same things। जो भी बच्चों को वहां पढ़ाया था सारे एक जैसी चीजें उसमें तैयार कर लेते थे, याद कर लेते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज। टॉमी ने उत्तर दिया, बिल्कुल बिना संदेह। अगर एक ही एज के होते थे और एक ही चीज सबको पढ़ाई जाती थी तो अच्छी तरह से उसे तैयार कर लेते थे।